सनातन परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक बार फिर ये विशेष समय दिया है कि इस स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री के प्रारंभ में, जिस पर हम सेवकाई वरदानों के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं, इन सब बातों पर प्रकाश लाएं। परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोले और हमें वो अनुग्रह दे जिसके द्वारा परमेश्वर के हृदय में सेवकाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण दर्शन की बातें हैं उसे हम समझ सकें। इससे पहले कि हम बाइबल अध्ययन में चलेंगे, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से दुआ मांगें कि वह हमारे मन की आंखों को खोले और हमें ज्ञान और प्रकाश का अभिषेक दे, जिससे कि हम उन बातों को जो शारीरिक और सांसारिक बुद्धि से समझा नहीं जा सकता है, उसे पवित्र आत्मा के प्रकाश में हम समझ सकें। स्वर्ग और पृथ्वी के सिरजनहार परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। आज की संध्या आपने ये विशेष समय दिया है कि सामत सेवा प्रशिक्षण के शुभारंभ में हम उन बातों का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से करें जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सेवकाई की कड़ी के रूप में आप प्रकट किया चाहते हैं। हे सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और महिमा और आदर देते हैं। इफिसियों 1:17-18 के अनुसार हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए, हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए, जिससे कि हम जानें कि हमारी बुलाहट की धन्य आशा क्या होती है और पवित्र लोगों के साथ मिरास की महिमा का धन क्या होता है, हम उसे समझ सकें। हे प्रभु, अपनी उंगलियों को हमारे माथे पर रखते हुए प्रकाश का अभिषेक दीजिएगा। आदर और महिमा और सम्मान आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस। हम सब सेवकाई वरदान के प्रारंभ में हैं और इस वरदान के अंतर्गत हम एक ऐसी सेना तैयार करते हैं जो मजदूरी के लिए उपयोग में आए। मजदूरी, नेताओं और मजदूरों में अंतर है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वक्तव्य में, जब वे इस संसार में थे, तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि फसल तो खड़ी है परंतु उसके काटने वाले नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें काटने वाले मजदूर दे। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय के 35वें पद को हम पढ़ें तो वहां लिखा है, क्या तुम नहीं कहते हो कि कटनी होने के लिए अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेत पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि फसल तो कटनी के लिए तैयार है परंतु मजदूर थोड़े हैं। Pray for the laborers. The harvest is white. इंग्लिश में लिखा है the harvest is white. फसल सफेद हो गई है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जब गेहूं की फसल या चावल की फसल पक जाती है, किसान लोग बताइए, तो पकी हुई फसल का रंग कैसा होता है? गेहूं ही चले, चावल ही चले, गोल्डन कलर का होता है, पीले कलर का होता है ना? पर जब हम फसल को बहुत लंबे समय तक ना काटें और धूप की रोशनी पड़ते 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 खड़ी हुई पीले और गोल्डन कलर की जो फसल का रंग है, धूप की तप्त गर्मी में उसका कलर उड़ जाए। अब आप एक रंगीन कपड़े को धूप में कितने समय तक रखो कि उसका रंग उड़ जाए? खैर, कपड़े का रंग तो जल्दी उड़ भी सकता है, परंतु पौधा जो गीला है उसका रंग उड़ना के लिए काफी गर्मी की जरूरत है, काफी लंबे समय तक धूप की उस खड़ी हुई फसल के ऊपर चमकने की जरूरत है।
जब लंबे समय तक फसल पर गर्मी और धूप का प्रभाव पड़ेगा, तब जाकर के उसका जो पीलापन है, जो गोल्डन कलर है, वो उसमें से उड़ते चले जाता है। अब यहां पर जिन शब्दों को प्रभु ने काम में लाए हैं वो बड़े अनमोल हैं, और वो ये हैं कि कटनी की फसल पकने की बात मत करो, परंतु कटनी की फसल जो पक गई है ना, वो पक के इतने लंबे समय तक खड़ी पड़ी रही कि धूप की गर्मी से उसका पीलापन उड़ गया है। जब लंबे समय तक कटनी के योग्य फसल को काटा ना जाए तो सूरज की धूप उसके पीलेपन को अपनी गर्मी की तपन से उड़ा देती है। आज कलीसिया और संसार भी कटनी के लिए उसी हालात में चला गया है। समस्या फसल में नहीं है, फसल तो पकी है, परंतु उसके काटने वाले मजदूर नहीं है। और आज तक हम मजदूर बनाने के अभियान को बाईपास करते रहे हैं, हम अगुआ बनाते रहे हैं, और जहां अगुए होते हैं वहां बोटिंग, बाइटिंग, फाइटिंग होती है। मेरा एरिया, तेरा एरिया, मेरी मिनिस्ट्री, तेरी मिनिस्ट्री, तू ये गांव में क्यों आया जब मैं कलीसिया बना रहा हूं? तो कहने का मतलब ये है, नेतागिरी में झगड़े होते हैं, परंतु जहां मजदूरी का काम होता है सब मिलकर के हम कटनी काटने का काम करते हैं। मजदूरों के पास अंडरस्टैंडिंग होती है, भाईचारे की प्रीति होती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ ऐसे ही कहा था कि मजदूरों के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम्हें मजदूर भेजे। हम मजदूर बनाने के अभियान में हैं, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अगले 15 दिनों में हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर अपने संपूर्ण आत्मिक सिस्टम के द्वारा कैसे हमें मजदूर के समान उस काम में लेकर के आएगा जिस काम को परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए प्लान कर रखा है। अब यहां पर आप एक विश्वासी भी हो सकते हैं। नंबर 2, जो कल एक भावी अगुवे हो जाएं। आप में से कई लोग सेवकाई में खड़े हैं, जिन्हें बेहतर सेवकाई करनी है। कई लोग बड़े अगुवे हैं और उन अगुओं को, अपनी कलीसिया को और अगले पैमाने में लेके जाना है। संदेश तो एक है, परंतु यह सब किसी पर लागू होता है। चाहे आप विश्वासी दर्जे पर खड़े हों तो भी आपको इस रास्ते से होके जाना पड़ेगा, चाहे आप विश्वासी से हटकर सेवकाई में आ रहे हैं तो सेवकाई दर्जे में भी आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा। यदि आप सेवक हैं तो भी आपको सेवक होने के नाते इसी रास्ते से इन शिक्षाओं का अनुसरण करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप एक बेहतर सेवकाई वरदान को समझ सकते हैं। आपका संपूर्ण ध्यान हमारी तरफ रहे। हमने इससे पहले एक उदाहरण बताया था, एक विश्वासी और प्रभु के बीच किस तरीके की घटनाएं घटती हैं, और हम इस बात पर भी थोड़ा समय विचार कर चुके हैं कि सेवा क्या चीज है। व्हाट इज द मिनिस्ट्री? सेवा का मतलब होता है वो स्टेज, वो कड़ी, वो माध्यम जिससे परमेश्वर का परिचय मनुष्य को और मनुष्य का परिचय परमेश्वर को एक स्टेज पर मिल जाए। उस स्टेज को, उस कड़ी को, उस धरातल को हम कहते हैं सेवा। सेवा और कुछ नहीं, भौतिक संसार और आत्मिक संसार का मिलन है। या यूं कहा जाए, सेवा वो जगह है जिस व्यक्ति के माध्यम से स्वर्ग और धरती आपस में गले लगाती है। या यूं कहा जाए कि ना दिखने वाले परमेश्वर का संसार दिखने वाले संसार के साथ आपसी समझौता करता है, तब ना दिखने वाला संसार दिखने वाले संसार पर अपना अलौकिक प्रभाव छोड़ जाता है। इस महत्वपूर्ण
कड़ी को मिनिस्ट्री कहते हैं। मिनिस्ट्री, सेवा। सेवा ऐसी कोई धर्म की विधि विधान नहीं है जिन विधि विधानों के द्वारा मानव को मानव से विभाजित किया जाए। जब हम धर्म की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मानव में विभाजन की रेखा खिंच जाती है। धर्म के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, संस्था के आधार पर मानव का विभाजन होता है। ए बाबा, मैं ये सिद्धांत वाला हूं, मैं ये संस्था वाला हूं, मैं ये धर्म वाला हूं, तू वो धर्म वाला है। इस तरीके से धर्म, सिद्धांत, फिलॉसफी, मत, भेद, भेदांतर, ये सब जो हैं मनुष्य को तोड़ते हैं एक दूसरे से, परंतु अध्यात्म मनुष्य को तोड़ता नहीं। मनुष्य के बीच में जितने भी विभाजन हैं उनको तोड़ करके एक बनाकर अपने आप में समा लेता है, और परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार मनुष्य के साथ एका में आ जाते हैं। यह वह जगह है जिसे हम सेवा कहते हैं। यदि कोई सिद्धांतवाद के अनुसार, मतवाद के अनुसार, भाषावाद के अनुसार, सिद्धांतवाद के अनुसार यदि मनुष्य को मनुष्य से विभाजन करने की मनसा में कुछ ऐसे तत्वों को उपयोग में लाए, तो सेवा के बारे में शंका करनी चाहिए। हम प्रभु की नहीं, किसी और की सेवा में जुट गए। इसीलिए हमें यह महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि जैसा हमने पढ़ा था मत्ती रचित प्रॉवर्ब्स या नीति वचन की किताब और उसके 29वें अध्याय के 18वें पद में, कि दर्शन के न होने से लोग निरंकुश हो जाते हैं। यदि किसी को दर्शन नहीं है तो वहां पहुंचने में काफी तकलीफें होंगी। दर्शन और कोई चीज नहीं है, परंतु दर्शन वो मंजिल है जहां हमें पहुंचना है। दर्शन मतलब कोई पिक्चर देखना नहीं होता है, कोई चित्र देखना नहीं होता है। दर्शन का मतलब होता है हमारी जिंदगी का जो अंतिम हुसूल है, जहां हमें पहुंचना है, उस पहुंचने वाली दिशा को, उस पहुंचने वाले टारगेट को, मंजिल को हम दर्शन कहते हैं। अब आप सेवकाई के लिए आए हैं तो आपको दर्शन होना चाहिए। दर्शन कैसे होगा? आपको मंजिल कैसे पता चलेगी? सेवा कोई बाइबल उठाए और प्रीचिंग करना शुरू कर दिए, 2-4 भूतों को फटकार दिए, 1-2-4 लोग चंगे हो गए, बे मिनिस्ट्री नहीं होती है ना। संभवतः ऐसा होना एक सेवक के साथ जरूरी है, परंतु केवल इसे हम सेवकाई की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। सेवकाई एक मंजिल का साफ अपने दिमाग के अंदर में पिक्चर बनना है। दर्शन के ना होने से तो आपको और मुझको सबसे पहली जरूरत है कि जब हम सेवकाई में खड़े हैं तो हमारी जो आवश्यकता है वो ये है कि हमको परमेश्वर मिले, तब हम परमेश्वर का परिचय मनुष्य से करा दें। इसे ही सेवा कहते हैं। हमको खुद मिला नहीं परमेश्वर, अपन चले। एक था बेचारा जिसके एक भी दांत नहीं थे। क्या बोलता है? मंजन ले लो मंजन, मंजन ले लो मंजन, बुढ़ापे तक दांत न टूटेंगे, जबकि जवान है उसके एक भी नहीं है। हम कई बार वो मंजन बेचते हैं दांत का कि दांत नहीं टूटते, परंतु हमारे खुद के दांत नहीं रहते हैं। फिर एक गंजा चला तेल बेचने, एक भी सिर में बाल नहीं है। तेल ले लो तेल, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, नहीं है तो नए निकल जाएंगे, जबकि सिर में खुद के बाल नहीं है। हालेलुया। कई बार हम लोग बिना प्रभु को जाने बिना उसका परिचय देना शुरू कर देते हैं। हमें यह समझना है कि वास्तव में परमेश्वर है कौन। और जिस विषय को हमने निर्धारित किया था, नोइंग गॉड, परमेश्वर को जानना। जब आप परमेश्वर को जान जाएंगे व्यक्तिगत जीवन में,
तब दूसरों को जनाने की सेवा शुरू करेंगे। हम कई बार परमेश्वर को खुद जानते नहीं हैं और दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताने की ड्यूटी में लग जाते हैं, है ना। अच्छी चीज है दर्शन का होना। मैं सेवकाई में आ गया, मुझे प्रभु के बारे में बताने का बड़ा शौक है, परंतु आपको बताने के शौक के साथ साथ ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि आखिरकार प्रभु है कौन, परमेश्वर है कौन। इसी तारतम्य में हम एक व्यक्ति का प्रभु से मुलाकात होने या परमेश्वर से मुलाकात होने के विवरण को हम समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसे हमने यूहन्ना की ही किताब के 4 अध्याय में पढ़ा था। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर का राज्य बन करके आए, ठीक है। और शुभारंभ में स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री की इनॉग्रेशन के संदेश में हमने जो संदेश दिया था वो ये था कि परमेश्वर को जानना और उसके बाद उस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारी सेवकाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। और दर्शन को निश्चय करने के बाद हम उस दिशा की ओर जाते हैं जहां हमें पहुंचना है, और उसके बाद फिर हम दूसरों को ही उस अनुभव में लेके आ सकते हैं। हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में देखा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, द किंगडम ऑफ गॉड। यूहन्ना ने खुद कहा कि द किंगडम ऑफ गॉड इज इन हैंड है। जैसे मुट्ठी मेरे बराबर, मेरे बहुत करीब है, वैसे ही परमेश्वर का राज्य भी मेरे बहुत करीब है, ठीक है। रास्ता तैयार करने वाला जॉन द बैप्टिस्ट अपने पीछे आने वाली सेवकाई को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी होने वाली है, उसको वो कहता है परमेश्वर के राज्य। तैयार हो जाओ, मन फिराओ, लौट आओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है ना। उसने वो राज्य दिखा दिया जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होने वाला था। और मरकुस के पहले अध्याय में हमने ये पढ़ भी लिया था कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह उन तमाम क्षेत्रों में जहां यूहन्ना ने पाप क्षमा का संदेश देने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के पहले रास्ता तैयार किया, उस रास्ते को तैयार करने के लिए जब भेंट तैयार हो गई तब यीशु प्रचार करते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद में यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर की राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और यह कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, द किंगडम ऑफ गॉड। अब आप देखिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहा था। अभी देखना, कई विषय हैं जो आपस में एक दूसरे से मिल करके एक ही संदेश लेके आते हैं। प्रभु यीशु मसीह सेवक बन के आया, उसका मिशन क्या था? हेलो, उसका दर्शन क्या था? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। तो परमेश्वर का राज्य है क्या, यह हमारा इनॉग्रेशन का विषय था। और आज हम खड़े हैं सेवकाई में, तो हमें उसे ही न समझना है। और परमेश्वर के राज्य, अब एक साधारण राज्य के बारे में बात करें तो राज्य की 3 क्वालिटी होती हैं। एक तो राजा होता है, दूसरा प्रजा होता है, और तीसरी चीज जो है, राजा और प्रजा के बीच में जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो राजा के राज्य का शासन शुरू हो जाता है। यदि राजा राज्य करने के लिए तैयार है और प्रजा उसकी मानने को तैयार नहीं है तो शासन नहीं चलेगा। यदि प्रजा तैयार है और राजा निकला गधा तो भी वो राज्य को ठीक तरीके से चला नहीं सकता है। इसलिए राजा और प्रजा की अंडरस्टैंडिंग, समझ, दोनों के बीच में राज्य को या अधिकार को उत्पन्न करती है। अधिकार राजा और प्रजा के बीच में समझौते के ऊपर निर्भर करता है।
परमेश्वर का राज्य भी कुछ ऐसे ही है। परमेश्वर का राज्य पिता और मानव आपस में एक सही समझौते पर खड़े हो जाएं, तब परमेश्वर का अधिकार और मनुष्य का स्वीकार किए जाने वाले माध्यम में हम शासन को या राज्य को देखते हैं। यही मिनिस्ट्री है। परमेश्वर के अनुभव को मनुष्य तक पहुंचाने वाले माध्यम को राज्य कहते हैं, और यही राज्य जो है सेवकाई है। आप राजदूत हैं, द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। राजदूत का काम होता है अपने राज्य का प्रतिनिधि किसी दूसरे राज्य को और उन दूसरे राज्यों की बातों को लेकर अपने राज्य के प्रधानमंत्री तक ले जाना। ये राजदूत का काम होता है। मीडिएटर, द कनेक्टिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट। कुछ ऐसे ही आप एक कनेक्टिंग पॉइंट हैं। आप वो जगह हैं जहां अलौकिक संसार और भौतिक संसार आपस में मिलेगा। मिनिस्ट्री और कुछ नहीं, सेवा और कुछ नहीं, आत्मिक दुनिया का शारीरिक दुनिया से मिलाप का रास्ता है। ये वो टेंट है जिस टेंट में आत्मिक दुनिया और भौतिक दुनिया आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करती है। इसे ही राज्य कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहां प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। क्या बात है। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद वह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते रहा, और उसने जो प्रचार किया उसका थीम था कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु गलील में आकर के परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने लगा और कहा, समय पूरा हुआ, द टाइम इज ओवर। क्यों? अभी तक नहीं हुआ था। शायद यीशु ही वह जगह है जहां स्वर्ग झुक रहा है और धरती आसमान में उठाई जा रही है। समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। अब ये दो चीजें कैसे हमारे जीवन को बदलती हैं, इस बात पर प्रकाश लाया जाना बहुत जरूरी है। हम दर्शन को निर्धारित कर रहे हैं। दर्शन के ना होने से लोग निरंकुश हो जाते हैं। अब आप जरा देखिएगा, अब हमने यूहन्ना की तीसरी किताब और वहां से एक, माफ कीजिएगा, तीसरी नहीं, चौथी किताब, वहां से हमने एक उदाहरण लिया था कैसे यीशु परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, या यीशु का जो सेवकाई मुद्दा है उससे हमको क्या सीखने के लिए मिलता है। अब आप भी सेवक हो। एक और तो आप सेवक हो, यीशु मसीह की जगह खड़े हो। दूसरे ओर जब आप विश्वासी हो तो आप उस स्त्री की जगह खड़े हो जो दोपहर में पानी भरने के लिए कुएं पर आई। दोनों कैरेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं और ये दोनों कैरेक्टर हमारे लिए हैं। आप पहले स्त्री की जगह में हैं, इन द सेम टाइम आप उस यीशु की जगह है। दोनों कैरेक्टर एक साथ हमारे साथ काम करेंगे। तो दोनों चीजों को हमें बारीकी से समझना है, तब दर्शन क्या होता है वो समझ आएगा। ठीक है। यहां प्रभु यीशु मसीह थकी हुई हालात में कुएं के पास बैठ गए और उसके चेले भोजन लेने गांव में चले गए। इसी बीच एक स्त्री जो पाप में लिप्त थी दोपहर में पानी भरने के लिए आई। भीड़ भाड़ में वह अपने आप को अलग कर देना चाहती थी क्योंकि उसका जीवन ठीक नहीं था। ऐसी दशा में यीशु ने उस स्त्री को दोपहर में एक प्रश्न पूछा, क्या तू मुझे पानी पिलाएगी? तब सामरी स्त्री ने, जो एक भौतिक बुद्धि से बुद्धिमान स्त्री है, अब वो पाप में लिप्त हो सकती है, उसमें कोई शंका नहीं है, पर उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि वो निरा मूर्ख होगी।
या धर्म के बारे में, संस्कार के बारे में नहीं जानती होगी। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय और उसके यदि 7वें पद से पढ़ें, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले जो नगर में भोजन लेने के लिए चले गए थे, है ना, भोजन मोल लेने चले गए थे। उस पर सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर के सामरियों से क्यों पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ में किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करते हैं। यहाँ छुआछूत का दर्शन दिखाई देता है। स्त्री भी बुद्धिमान है, उसको कल्चर के बारे में मालूम था। यहूदियों और सामरियों के भेद को वह बारीकी से जानती थी। उसे मूर्खों की लिस्ट पर नहीं रखा जा सकता, पहला एविडेंस। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। इसका मतलब वो नहीं जानती है, वह धर्म के बारे में जानती है, कल्चर के बारे में जानती है, संस्कृति के बारे में जानती है, पर वह परमेश्वर के वरदान के बारे नहीं जानती। आप जाग रहे हैं ना? हाँ, तो परमेश्वर के बारे में नहीं जानती। यीशु ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे बातें करता है। अब 2 चीजें हैं। पहली चीज तो परमेश्वर के वरदान को जानना, और नंबर 2 जो उससे बात कर रहा है उसको जानना। वरदान को जानना ये अलौकिकवाद है, परंतु कौन है जो इस वरदान के बारे में बातचीत कर रहा है उसका परिचय, ये दूसरा भेद है। अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने न केवल परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करने में दिलचस्पी दिखाई, परंतु इन द सेम टाइम उसको यह भी आवश्यकता महसूस हो रही है कि जो मैं हूं ना, क्राइस्ट जीसस, उसका भी परिचय बहुत ही बड़ी और अहम भूमिका अदा करता है अनंत जीवन के लिए। कई लोगों को परमेश्वर के बारे में बहुत ज्ञान है, परंतु जो ज्ञान परमेश्वर का जो ज्ञान जिस माध्यम से आया है, उस माध्यम को वो कई बार नजरअंदाज कर देने के कारण उद्धार को अपूर्ण छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे बातचीत करता है। इसका मतलब है दोनों का परिचय हमारे जीवन के लिए बड़ी अहम भूमिका अदा करते हैं। हालेलुया। जितना तुमको परमेश्वर के वरदान के बारे में मालूम होना चाहिए, उतना ही तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों बातों में संतुलन जुड़ा हुआ है। पिन पॉइंट, ठीक है। तब स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे पिला दे, अच्छा, कि मैं उसको पीने के बाद फिर कभी प्यासी ना हो और दोबारा जल भरने के लिए ना आऊं। बताइए, उसने जरूर ये डिमांड किया कि मुझे ऐसा वाला जल पिला दे जो तू देना चाहता है, परंतु उसकी जो समझ थी, हेलो, उसकी समझ आज भी सांसारिक है। वो आत्मिक जल पिलाना चाहता है, इसे तो भौतिक जल के पीछे ही आशा है। वो ये सोच रही है कि वो जल तू मेरे को एक बार पिला देगा तो दूसरे बार मुझे शारीरिक रीति से किसी प्रकार की कोई प्यास नहीं लगेगी, तो मुझे ना बार बार घर से इतनी दूर तक कुएं के पास पानी लेने आना नहीं पड़ेगा। प्रभु कुछ और जल पिलाना चाहते हैं, इसको समझ में कुछ और ही प्रकार का जल आता है। लैक ऑफ द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। भौतिकवाद
इंद्रियों से देखने के बाद जो दृश्य संसार है ना, उसको समझना, उसके अंदर छुप जाना, उसमें खो जाना हमारे आत्मिक यात्रा के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। लगा उसको कि वो पानी पिला देगा जिसको पीने के बाद मुझे न यहां पर बार बार पानी पीने के लिए नहीं आना पड़ेगा। अपितु यह जरूर है कि उसको ये तो समझ में आ गया कि ये आदमी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है, जो मुझे ऐसे वाले जल के बारे में बताता है जो अनंत काल तक के लिए सोता बन के मेरी जिंदगी से बहेगा। परंतु उसको अभी भी ये नहीं समझ में आया है कि आखिरकार ये जल है कैसा वाला जल, ये मिलेगा तो कैसे मिलेगा, और मैं इसको पाने की इच्छा तो रखती हूं, परंतु ये मेरी जिंदगी के कौन से अनुभव में आकर के जुड़ेगा, ये बात का आइडिया उसको अभी तक नहीं था। कई बार हम परमेश्वर के राज्य को शाब्दिक रीति से अपनी बुद्धि से भौतिकवाद के आधार पर समझ लेते हैं, परंतु उसकी आत्मिकता हमको नजर नहीं आती है। हां, और उस आत्मिकता की दृष्टि को खोलने के लिए अभी भी एक चादर है, काली चादर है, जिसका ढाया जाना जरूरी है। स्त्री के अंदर में जीवन के जल की प्यास तो है, ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, पर क्या तुम समझते हो वो जल जो वो देने वाला है वो है कौन सा? क्या हमने परमेश्वर के वरदान को जाना? क्या हम उससे जानते हैं जो हमसे बात कर रहा है? ये दोनों अहम भूमिका अदा करते हैं। स्त्री के अंदर ये बात तो आ गई कि मुझे जीवन का जल दे दे, परंतु अभी भी इच्छा को पूरा होने के बीच में एक बड़ा एक दीवार का एक माध्यम बना हुआ है, जिसे हटाया जाना बहुत जरूरी है। अब चलें जरा जल्दी से आगे। तब प्रभु यीशु मसीह, तब 13वें पद में लिखा है, और यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई वह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। उसने, परंतु जो कोई वह जल पिएगा जिसे मैं उसे दूंगा वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता है। अब आप देखें कि जो जल देने की बात हमारा प्रभु कर रहा है वो अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन तक नहीं, अनंत जीवन के लिए, फॉर द इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन तक पहुंचाने के लिए ये जल का सोता तुम्हारे लिए काम करेगा। जाग रहे हैं आप? यस, तो वो सोते को हमें समझना है। अनंत जीवन के लिए वो जल पिएगी तो फिर प्यासी हो जाएगी। भौतिकवाद की दृष्टि से भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए परमेश्वर के पास में जा जाकर उससे आशीष मांगने वाला अपनी जिंदगी में कभी तृप्त नहीं होता है। आज मसीहीवाद को जरा झांक करके देखें तो हर विश्वासी के पीछे एक ही टंटा है, हे प्रभु हम तुम्हारे पास आए हैं। प्रभु ने मान लो पूछ लिया क्यों आए हो, तो अपनी इतनी लंबी लिस्ट निकालेंगे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, आशीष दे दे, नौकरी दे दे, एक्सीडेंट से बचाना, हमका करना, ढमका करना, सारा की सारा पॉइंट, 99% पॉइंट जो है दृश्य संसार में हमारी उपलब्धियों के विषय को लेकर के हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं जा रहा हूं, मेरे बच्चे को आशीष देना, मेरी बिटिया की शादी नहीं हुई तो उसको अच्छा दूल्हा देना, दूसरे की हो गई उसको बच्चा नहीं हो रहा 2 साल से उसको बच्चा देना, मेरे को एक्सीडेंट से बचाना, कैंसर से छुटकारा दो, है ना प्रभु, जो कोर्ट केस चल रहा है उसे छुटकारा दिलाओ, आशीष दे दो। अब हम जितना बोल दिए हैं उतना तो तुम दे ही देना, और तुमको अपने मन से लगता है वो भी दे देना, ठीक है? लगे भिखारियों के समान टन्ने 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 खुदा बाप के सामने घंटी बजाने। आफ्टर ऑल सारी प्रार्थनाओं का विषय क्या है? भौतिकवाद, रोटी, कपड़ा और मकान। इससे हट करके हम परमेश्वर के दरबार में घंटी बजाते ही नहीं।
समझ गए ना बात? जबकि यहां पर जो बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस ये है कि जो जल मैं तुझे दूंगा वो अनंत काल तक, अनंत काल के लिए। और तुम कौन से काल के लिए लोहा लंगड़ गार्बेज मांग रहे हो? 70 वर्ष के लिए। कार दे दे, कितने दिन चलेगी बता रहे बाबा? 1 लाख किलोमीटर तो चला है ना, फिर देखना इंजन डाउन हो जाएगा। कपड़े, कब तक नौकरी मिल भी गई तो क्या मरने के बाद भी न रिटायर हो गए क्या? जो कुछ भी हमने मांगा है वह भौतिक है ना, कितने समय चलेगा? कितने समय तक बंगला ले जाओगे कि स्वर्ग में? जब यीशु मसीह आएगा, मैं भी, मेरे बंगला को भी बांधो मेरी पूंछ में, कान का बाल अब इतना ले जाएगी बहन, है ना? जब तक जान है तब तक कान में बाला है। इधर निकले कि कोई जैसा बच्चे लोग बाहर चलो और उतारना शुरू कर देते हैं। हो गया शौक पानी और क्या होना। हालेलुया, कुछ नहीं जाता है। और आज हम 90% यही मांग रहे हैं। और जब प्रभु कहते हैं तो मैं तुमको वो वाला जल देने की बात करता हूं जो अनंत काल के लिए बहता रहेगा, और तुम वो वाला जल मांगते हो जो 70 साल तक ही तुम्हारे साथ रहेगा। कितना अंतर हो गया? लगे प्रभु को चंगाई दे दे, आशीर्वाद दे दे, नौकरी दे दे, कपड़ा दे दे, बंगला दे दे। मांगो, उसने बोला था जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। परंतु इन भौतिकवाद की बातों को मांगने के द्वारा हम अध्यात्म की नींव नहीं डाल सकते हैं। इससे परमेश्वर का परिचय नहीं मिलता। हमारी बात को गौर से सुनिएगा। यदि मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार कर भी देता है तो आपसे उसकी मुलाकात हो गई इसका कोई प्रमाण नहीं है। उसका तो एक वायदा है कि मैं चंगा करूंगा। ये ग्रास रूट लेवल गॉस्पल है जिसके द्वारा चमत्कार होता है। इससे परिचय में सहायता मिलती है, परंतु वो अनुभूति बहुत अलग अनुभूति है जिसको समझना चाहिए। चमत्कार को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। 70 बरस की जिंदगी में आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर के दरबार में आकर उससे प्रार्थना करना हमारी आवश्यकता हो सकती है, पर मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल तो उसको पहचानना है, जो पहचान हमारी जिंदगी को अनंत जीवन की दिशा देगी। और अनंत जीवन 70 बरस के लिए नहीं होता है, अनंत जीवन अनंत काल के लिए होता है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। 3 बार वाला, बोलो यीशु प्रभु की। हाँ, जिससे कि सोने वाला भी जाग उठे। कहने का मतलब यह हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पापनी स्त्री से कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा वह अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के लिए बहता उमड़ता रहेगा, है ना, उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा। तब स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे दे ताकि मैं प्यासी ना हो जाऊं और जल भरने के लिए यहां ना आऊं। ठीक है ना? अभी हम बाद में आपको पॉइंट बना के देंगे, पहले आप स्टोरी समझ लीजिएगा। अब ये तो डिजायर पैदा हो गई उसके लिए कि उसको अनंत जीवन के लिए एक सोता बन जाने वाली नदी से मुलाकात करनी है। हेलो, इतना समझ गए ना? अब प्रभु यीशु मसीह को यह मालूम हो गया, अब तो ये जीवन का जल पीने के लिए तैयार है रे बाबा। अब इसको दूसरे स्टेप में ले जाइए, दूसरी वादियों में ले जाइए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक सवाल किया। पद 16, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, तूने आधी बात बताई है, मैं पूरी तुझको बताता हूं। और वो ये है, तू ठीक कहती है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू है वो भी ओरिजिनल नहीं है। ठीक है ना? अब आप जरा सुनिएगा। बाबा, हे प्रभु,
अनंत जीवन का जल दो ना उसको, जो कुछ करना है तुम करो, ये अतिपति को बीच में क्यों लाते हो? प्रभु कहते हैं उसी से तो काम रुका हुआ है। समझ रहे हैं? जब ये एग्रीमेंट हो ही जाता है कि स्त्री को जीवन के जल की जरूरत है, इतना तो कन्विक्शन हो गया, तब ये मिलेगा कैसे? इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि तुम अपने पति को बुला के लाओ। सबसे बड़ी कमजोरी पर उंगली रख दिया। इतने बड़े तन पर जहां कोई बीमारी नहीं है, प्रभु को कोई शिकायत नहीं है, परंतु वह उसी जगह उंगली रखता है जहां दर्द है, और वही हम पसंद नहीं करते हैं। हे प्रभु, सब जगह हाथ लगाओ ना, जहां दर्द वहीं छूने की क्या जरूरत है? प्रभु कहते वही तो प्रॉब्लम है जिसको मुझे सॉल्व करना है। अपना पति बुला लाओ। अभी देखना, शेरनी तो इसे कहते हैं, हम होते तो छुपा लेते। उसने क्या कहा मालूम है? मैं बिना पति की हूं, है ना। प्रभु में नहले पे दहला मारते हुए क्या कहा? 5 कर चुकी है, और छठवां जिसके साथ तू है वो भी तेरा नहीं है। हमारे भी कई पति होते हैं जिनके चक्कर में अनंत जीवन का रास्ता बंद हो जाता है। हर घटना के पीछे आत्मिकवाद है। पति का मतलब होता क्या मालूम? क्या पत्नी का और पति का जो रिश्ता होता है, पत्नी अपने पति के लिए संपूर्ण समर्पित रहती है। आए मेरे स्वामी, सारा जो है अपने पति अब्राहम को क्या बोलती थी मालूम है? स्वामी। हैं? आजकल की पत्नी को बोल के देखो भला, अपने पति को स्वामी बोल। अरे बाप रे, 8वीं क्लास पास है, 12वीं हूं, हैं? स्वामी बोलूं? दिमाग खराब है? मेरे बाप ऐसे पढ़ाया क्या? हैं? डैनियल नाम है, और पत्नी क्या बोलती? डन्नू। जरा देखिएगा, है लाज शर्म। ये वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में तो समाज से ऐसे चला गया, ये अंग्रेजी पिक्चर देख देख करके हमने तो रिश्ते का लिहाज ही भूल गए हैं। डन्नू, है? स्वामी बोल, पति के नाम ले रही है, डन्नू। जरा चाय लाना। जैसे 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 अब आजकल की बाई लोग ऐसे नौकरी चाकरी क्या कर लेती हैं साहब, वो तो ऐसे ऑर्डर फरमाती हैं जैसे कलेक्टर साहब चपरासी को आवाज लगाते हैं। और सामने वाला क्या करता मालूम है? बेचारा रोटी भी बेल के देखता, क्या बताएं अंडे देने वाली मुर्गी है। अरे कमाओ ना, पर जो मर्यादा है उसको तो बनाए रखो। सारा सभ्यता पूर्वक अपने पति को कहती थी स्वामी। स्वामी मतलब मेरी जिंदगी की बागडोर तेरे हाथ है, दैट इज कॉल्ड स्वामी। स्वामी मतलब पति। मैं तेरे अधीन हूं, कहो मेरे आका, जो तुम कहोगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। इसे स्वामित्वता, पत्नी की स्वामित्वता उसके पति के हाथ है। अब इसके 5 स्वामी थे। हमारी जिंदगी में भी कौन कौन सी चीजें स्वामित्वता बनाए हुए हैं? हमारे कौन कौन से पति हैं? किसी को लोभ का पति है, किसी को लालच का पति है, किसी को सलवार सूट का पति है, किसी को सीरियल का पति है, किसी को गुस्से का पति है, किसी को चिड़चिड़ाने का पति है, किसी को घमंड करने का पति है। ये सब हमारे पतिदेव हैं, ठीक है, जिनको हम रोज दिन भर में 25 बार स्वामी स्वामी कह के पुकारते हैं। कितनी ढेर सारी चीजें हैं जो मनुष्य जीवन को कंट्रोल कर रही हैं। किसी को हट और जिद का, नहीं मानते जाओ, हमको जो लगता वही करेंगे, तुम मुंह बंद करो। हट, वो भी एक पति है ना। तू 5 पति कर चुकी है। याद रखिएगा, अनंत जीवन के सोते को अपनी जिंदगी के अंदर एहसास लाने में जो जो रुकावटें हैं उनका निकाला जाना प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहली आवश्यकता है। अनंत जीवन को बहाने के लिए पहले तो उसने प्रीचिंग कर दिया, प्यास पैदा कर दिया। अब वो एग्रीमेंट भी हो गया कि भाई ठीक है,
कि मेरे को अनंत जीवन चाहिए। परंतु अब दूसरी दशा में इस स्त्री का काम आगे ले जाने के लिए दूसरे अध्यात्मवाद को प्रारंभ करने से पहले यहां पर स्त्री की उन तमाम बातों को, जिनके जो बातें उनकी जिंदगी पर प्रभुता बनाए हुए हैं, जो उसको गैर रास्ते पर चलने के लिए दबाव डाल रहे हैं, उसको निकाल करके अलग करना अनंत जीवन के लिए तैयारी का पहला चरण है। याद रखिएगा। तब दूसरी बार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू ठीक कहती है, क्या तुम क्या तुम अपने गुनाहों को जानते हो? क्या आप अपने पतियों को जानते हो? जब तक हम अपने पतियों के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं रखेंगे, हमारी जिंदगी में अध्यात्म के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। इस स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अब अपनी ओर से एक बात कही, तू 5 कर चुकी है, परंतु जो 6वां है वो भी तेरा नहीं है। इस घटना ने, यहां पर एक डिवाइन ऑपरेशन है, यहां एक आत्मिक जीवन का खुलासा, उस स्त्री की जिंदगी का खुलासा है। ठीक है, ये परमेश्वर का दूसरा चरण है। जब तुम अंगीकार करोगे तब परमेश्वर ऑपरेशन में आ जाएगा। जब तक कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को मानने के लिए सहृदय तैयार नहीं है, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बिल्कुल स्पष्टता चाहिए, कांच की तरह हम साफ हो जाए, हा तो हा और ना तो ना। और आज लोग हिपोक्रेट हैं, कपटी जिसको बोलते हैं, हमें छुपाने की आदत है। दाऊद राजा ने भी कई गलतियां की थी, परंतु जैसे ही उसको जानकारी मिली तो उसने अपनी गलतियों को अंगीकार करने में देरी नहीं किया। इसलिए ऐसे राजा को जो कई बार गिरा, उसी राजा को परमेश्वर पिता ने दाऊद का मूल बना करके उससे संसार में उद्धारकर्ता पैदा कर दिया। ठीक है, क्योंकि दाऊद ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शी था। उसने गलती किया पर जाना तो उसको मानने में देरी नहीं किया। यह सबसे बड़ा धन है। यहां इस स्त्री के अंदर में भी पाप होना कोई बड़ी चीज नहीं है, परंतु जो ट्रांसपेरेंटी है, जो पारदर्शिता है, वह सबसे बड़ा धन है। उसको मान लेना, उसको छुपाना नहीं। ये ह्यूमैनिटी का प्रमाण है, मानवता का धन है, ये मानववाद की जड़ है। ये यदि मैं अपनी गलतियों को बाइज्जत मान करके अंगीकार करने के लिए तैयार हूं तो ये मेरी मानवता है। परंतु कई लोग ढीठ रहते हैं, वो मानने को तैयार नहीं, जिद्दी रहते हैं, अपनी छका लेंगे मुर्गी की एक टांग। वो हमारे लिए सबसे बड़ा बैरियर है। पवित्र आत्मा काम करने से रुक जाता है, परमेश्वर के राज्य का बहाव रुक जाता है। हम्बलनेस, मीकनेस, ब्रोकननेस, ये सारे गुण उसके अंदर में थे। पाप होना कोई बड़ी चीज नहीं है, परंतु एक बड़े से बड़े पापी के लिए उसके हृदय की जो दशा है, वो सबसे अहम भूमिका अदा करती है। और वो अहम भूमिका है उसकी पारदर्शिता। मेरा एक भी पति नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई पापी इतनी साफ रीति से अपने पापों को अंगीकार कर ले। जब पारदर्शिता आ जाती है तभी प्रभु का अगला चमत्कारिक स्टेप सामने आता है, और वो ये है, तू 5 कर चुकी है और 6वां भी तेरा नहीं है। दिस इज द डिवाइन ऑपरेशन फॉर हर लाइफ। तब तो भैया इस स्त्री के साथ कुछ हो गया। ए बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि तू तो नबी है। प्रभु यही तो जनवाना चाहते हैं। यदि तू जानती कि जो तुझसे बोल रहा है वो कौन है, यदि आपने उद्धारकर्ता के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं रखी, उद्धार के बारे में जानकारी रखने वाले से काम नहीं बनेगा। उद्धार के साथ साथ उद्धारकर्ता का परिचय भी उद्धार की जानकारी के समान पावरफुल है। मुझे तू भविष्यद्वक्ता लगता है। पहले चरण में इस स्त्री ने कह दिया कि प्रभु वो मुझे जल पिला दे,
वरदान तो जान गई, परंतु वरदान के देने वाले से अभी भी उसका परिचय नहीं हुआ था। तब वह अपने पापों का अंगीकार करने के बाद में कि मेरा कोई पति नहीं है, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू 5 कर चुकी है, 6वां भी तेरा नहीं है। यहां उसके लिए, उसकी आंखों को खोल देने के लिए यह वरदान काम करता है। मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है, बस मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये 2 चीजें हैं। यहां पर भी उसे वरदान पाने की तमन्ना आ गई, परंतु जो बोल रहा है उसके बारे में अभी संपूर्ण जानकारी नहीं थी, है ना। तब यीशु ने उससे कहा कि प्रतीति कर। 19 में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। अब देख लेना, यह बात एक अलग चीज है कि उसे यह मालूम हो गया है कि यीशु भविष्यद्वक्ता है, परंतु 20वें पद में लिखा है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह भजन करना चाहिए, वो यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बातों की प्रतीति कर कि वह समय आता है जब तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, न यरूशलेम में, परंतु जिसे नहीं जानते हो उसका भजन करते हो, और हर एक जिसे जानता है वह उसका भजन करता है, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से भजन करेंगे। अब बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही, वो बातें ये थी कि ना इस पहाड़ में ना उस पहाड़ में, परंतु परमेश्वर का वरदान ये है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाले को ढूंढता है ना। क्योंकि पिता अपने ऐसे भजन करने वाले को ढूंढता है। परमेश्वर तो आत्मा है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आप देखिए, परमेश्वर तो क्या है? आत्मा। अब ये वाला अध्याय कब शुरू हुआ? जब स्त्री के पहले चरण में वो पति के बारे में अंगीकार करती है, दूसरे चरण में प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में ऑपरेशन में आते हैं, तीसरी जगह में वह कहती है कि ये तो मुझे भविष्यद्वक्ता नजर आता है, और चौथी जगह में हमें यह समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह उसको परमेश्वर का परिचय दे रहे हैं, और परमेश्वर के परिचय के साथ परमेश्वर की इच्छा का भी प्रगटीकरण हो रहा है कि वह आत्मा नंबर 1 और सच्चाई नंबर 2, इससे भजन करने वाले को ढूंढता है। अब आप देखिए, स्टोरी एक है, परंतु इसमें कितने भेद हैं। एक व्यक्ति को भी यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा। एक सेवक को सेवकाई करने के समय इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के एक आत्मा को आप प्रभु के चरणों में ला सकते हैं और एक पापी प्रभु के पास आ सकता है। मेरे प्रियो, अब हम सीक्वेंस में बनाएंगे। अब आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हैं। नंबर 1, प्रीचिंग द क्राइस्ट, है ना। सबसे पहले है प्रभु मसीह का प्रचार, या ब्रैकेट में लिखो उसको सुनना। प्रीचिंग क्राइस्ट, टू हियर, उसको सुनो। जो प्रभु बोल रहे हैं उसको सुनना। उसके सुनने से क्या होगा? उसके सुनने से आपके अंदर जीवन का जल पाने की जिज्ञासा पैदा होगी, ठीक है ना, जिज्ञासा। और जब आपको
ये पता चल जाए कि जीवन का जल मेरी जरूरत है, तब दूसरे पॉइंट में लिखिएगा कि जीवन के जल को पाने की आशा। ठीक है, रेडी टू रिसीव द लाइफ, जीवन पाने की आशा, ये दूसरा केंद्र बिंदु है। अब कितने लोग हैं जो सुनते जरूर हैं परंतु जीवन को पाने की लालसा ही नहीं है। बहुत मजा आ गया पादरी साहब, क्या वचन था, क्या बात है, मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। और चर्च से निकलते बराबर लगे बीड़ी तंबाकू से। प्रभु भी यहीं, प्रीचिंग भी यहीं, गेट से बाहर निकलने तक वाही वाही थी। उसके बाद में जो काम धंधे में लगे तो अगले रविवार की सुबह 8 बजे नजर आएंगे। ऐसे व्यक्ति को खोजी नहीं कह सकते। आज बहुसंख्यक लोग हैं जो सुनने के लिए आते हैं, उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु स्त्री के साथ किए गए प्रचार के संदेश में जो जीवन के जल की चर्चा थी, उसके बाद उसके अंदर उसे पाने की तमन्ना पैदा हो गई। यदि मैं सुन लूं और वैसा अनुभव पाने की इच्छा नहीं है तो अगली कड़ी रुकी हुई है। यह दूसरा पॉइंट है, हम जीवन पाने के लिए तैयार हो जाएं। और तीसरा पॉइंट है कि जब हम जीवन पाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पतियों के बारे में बात करते हैं। और पतियों के बारे में बात करने के टाइम पर हमें अपनी गलतियों की जानकारी होती है, जिसे एक्नॉलेजिंग द सिन, पापों की जानकारी। तीसरा पॉइंट, अपनी गलतियों या पापों की जानकारी। तीसरा पॉइंट, नोइंग अबाउट आवर सिंस, हमारे पापों की जानकारी, ये तीसरा पॉइंट है। और पापों की जानकारी के बाद में चौथा पॉइंट आ जाता है रिपेंटेंस, पश्चाताप। अब जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक पश्चाताप नहीं होगा, और जब जानकारी हो जाएगी तो पश्चाताप होना चाहिए। कई लोगों को जानकारी रहती है कि अमुक गलती मेरे से होती, परंतु वे पश्चाताप नहीं करते, गिल्टी कॉन्शियस को दबा देते हैं। प्रभु खड़े हैं, आत्मिक जीवन के रिसोर्सेस बंद हैं। मैं बड़ा पापी हूं कहने से काम नहीं चलेगा। जानकारी के बाद में उसको मान लेना है, पश्चाताप करना है। स्त्री ने मान लिया, हां, यीशु क्रूस पर लटके थे, एक दाहिने ओर और एक बाएं ओर 2 डाकू थे। एक डाकू ने हास्यप्रद दशा में कहा, हे प्रभु, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। परंतु दूसरा डाकू क्या कहता है, हे, तेरे को डर नहीं लगता? इसने क्या किया है? अरे हम तो अपने किए की सही सजा पा रहे हैं, परंतु इसने तो कोई गलती नहीं की। ऐसा करके दूसरा डाकू रिकॉग्नाइज कर लिया कि यह निर्दोष है। तब दूसरे डाकू ने दूसरे बार कहा, हे प्रभु, उसने जान लिया कि हम अपने किए की सही सजा पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? उसने रिपेंट किया, और रिपेंटेंस करने के बाद उसने कहा, हे प्रभु, जब अपने राज्य में आओ तो मेरी भी सुधि लेना। प्रभु ने कहा, मेरे को पहुंचने भर तो दे, सबसे पहला तेरा इंतजाम करूंगा। आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पश्चाताप, स्त्री ने जानकारी हासिल कर ली कि मैं बिना पति की हूं, तो शायद उसने खाली पीली हमारे जैसे मान नहीं लिया, परंतु उसका कॉन्शियस उसको दोषी ठहरा रहा था। छी 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 छी, अरे 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 अरे, क्या हमारा मन हमको कोसता है? क्या हम गिल्टी फील करते हैं? हम किसी का अपमान करते हैं, किसी को बेइज्जत करते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसको मानने के बाद में उसको छोड़ देने की मनसा है? हैं? कितने दिनों से तुम्हारा टूटा रिश्ता है, तुम जान भी रहे हो सामने वाले के लिए हमारे दिल में खटाई है, फिर भी उसको ठीक करना नहीं चाहते हैं। किस शर्त पर अनंत जीवन का बहाव तुम्हारे जीवन पर होगा? जान रहे हो तुम गलती करते हो, फिर भी उसको नहीं मानते तुम, और मानने के लिए पश्चाताप नहीं करते।
यू आर ब्लॉकिंग द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर की आशीषों के दरवाजे आप नहीं पश्चाताप करने के द्वारा मानते हैं। और पश्चाताप में दो होते हैं, मान लो और छोड़ भी दो तो तुम पर दया की जाएगी। हम मानते हैं पर छोड़ते नहीं, फिर वही टंटा। जय मसीह की ब्रदर, ठीक है ना। खा लो ना दूध, और दूध में शक्कर के समान पूरा की पूरा बाइबल को घोल के, जैसे दूध में ब्राउनविटा घोल के पी लेते ना सटासट, वैसे पूरी बाइबल प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य माथे में रख लो। अनंत जीवन मिल जाए तो बता देना। खाली पीली बाइबल का प्रचार नहीं है सेवा, यहां कुछ हो रहा है। इस स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने चौथे पॉइंट में रिपेंटेंस की उम्मीद की। और जब उसकी ये जानकारी हो गई कि हे प्रभु मुझे शायद पश्चाताप की जरूरत है, देन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का अगला प्रीचिंग पॉइंट शुरू होता है। और वो प्रीचिंग पॉइंट ये है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को खोजता है। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द प्रीचिंग ऑफ क्राइस्ट। अब यहां होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, पश्चाताप हो गया। प्रभु यीशु मसीह अब उसे एक दूसरे एजेंडा में लाके खड़ा कर रहे हैं। अब यहां भी वो मूर्ख नहीं थी, उसको मालूम था। अभी जरा देखें उसके स्टेटमेंट को सुने तो वहां क्या लिखा हुआ है। 25 वर्स में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा मैं जानती हूं कि मसीहा ख्रिस्तु कहलाता है वह आने वाला है, और जब वह आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। उसको पापनी कह के तो तुमने मान लिया, पर ये नहीं जानते कि उसको कितना मालूम है शास्त्र के बारे में। उसको ये भी आइडिया था कि ख्रिस्तु आने वाला है और वही हमारा डिलीवरर होगा। हाँ, पश्चाताप के बाद में यदि डिलीवरर को नहीं जाना तो हमारा डिलीवरेंस अधूरा रह जाएगा। तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं मालूम है। तब 26 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं जिसके बारे में तू बता रही है। मैं ही हूं मसाया, मैं ही हूं ख्रिस्तु। तू परमेश्वर के वरदान को जानती और जो तुझसे बोल रहा है उसको जानती तो तुम मुझसे जीवन का जल मांगती। यहां पर उसने अपना परिचय दे दिया, मैं ही हूं। हेलो, मैं ही हूं, मैं ही हूं मसीहा जिसको तुम सब आने का इंतजार कर रहे हो। बाबा रे बाबा। तब तो क्या हुआ, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने मैं ही हूं कहा तो स्त्री ने कहा ऐसा क्या। बस उसकी आंख खोली की खोली रही, अंदर की हवा अंदर और बाहर की हवा बाहर। थोड़े समय तो स्त्री को कुछ समझ में नहीं आया। रे बाबा, तब कुछ होने लगा है। क्या हुआ मालूम है? उसके जितने बाल थे सब खड़े हो गए। अरे बाबा रे बाबा, ठीक है ना। बस उतर गया स्वर्ग, उतर गया परमेश्वर का राज्य। मटका ले जाना भी भूल गई, भागी दौड़ के। हम होते तो कहते हैं प्रभु 5 मिनट ठहरना, जनता लाती हूं, लेके भी जाऊंगी पानी, खाली कर दूंगी, उनके साथ आगे आगे आऊंगी तो खाली मटका लाऊंगी। आम के आम और गुठलियों के दाम, ठीक है। 2 मटका पानी भी हो जाएगा और मुझे भी कुछ मिल जाएगा, और जो है जनता को भी लेके आ जाऊंगी। परंतु इस स्त्री ने क्या किया, अपना मटका वहीं छोड़ा। 28, जब स्त्री अपना मटका छोड़ करके नगर को चली गई और लोगों को कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं वही तो मसीह नहीं। लीजिए अब ये कह देती चलो चलो तुम्हारा उद्धार करता वहां है, परंतु उसकी गवाही क्या है? हेलो, अरे उसकी गवाही क्या है? जो मैंने किया
प्रीचिंग यहां से शुरू होती है और कोई हमने क्या किए उसको बोलना पसंद नहीं करता। तुमने क्या किए हमको बताने का बड़ा शौक है। तू ऐसी है, तू ऐसा है, तुम कैसे हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। गोबर खा के मुंह में छिड़क के चले आते हैं। हम दूसरों की गलतियों को निकालने में माहिर हैं, पर हम कहां गलत हैं। हम दूसरों को निर्देश देने को तैयार हैं, चल के देख लो, परंतु हम खुद को जानने को तैयार नहीं। इस स्त्री की सेवा यहां शुरू होती है जो मैंने किया था। उसने ये नहीं बता दिया कि सामने वाला तुम्हें चंगा करेगा, उसने ये नहीं कह दिया कि उसके पास जाओ। उसने शुरू यहां से किया कि जैसे मेरा रूपांतर हो गया है, क्या तुम रूपांतरकर्ता के पास जाना चाहते हो? नेक्स्ट पॉइंट जो फिफ्थ पॉइंट है, रिसीविंग द पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की असीम डिवाइन शांति को पाना। प्रेज द लॉर्ड। असीम शांति, इसके पास में इतनी शांति आ गई, इतना आनंद आ गया कि उसको मटके का होश ही वो खो बैठी। ठीक है, चली जा रही है अपनी बदनामी को लेकर के। मैंने जो किया था उसने बता दिया। नंबर 2, अभी भी उसने शंका जाहिर की, परंतु कुछ तो हो गया है। कहीं वही मसीह प्रभु तो नहीं, वो तुम्हारे लिए, पर मुझे तो कंफर्म हो गया है, क्योंकि मेरे अंदर पाई जाने वाली शांति ये बात बता रही है कि अब मेरे पास में छुटकारे का अनुभव है। आपको मालूम है, जिसको प्रभु मिल जाते हैं उसको 2 धन मिलते हैं। नंबर 1 आनंद और नंबर 2 शांति। ये आनंद और शांति एक एविडेंस है आपकी जिंदगी के लिए उद्धार का। डू यू हैव द पीस एंड जॉय? क्या तुम्हारे पास शांति है? यदि नहीं है तो जरूर इन क्रमों के बीच में कोई गड़बड़ियां हैं। मेरे प्रियो, यही है सेवा। जिसके पास शांति है वही सेवा के लायक है। और शांति ना खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है। ये तो आपके और आपके परमेश्वर के व्यक्तिगत रिश्ते को जोड़ने के बाद ही मिलती है। शांति ही वो सुई है, आनंद ही वह सुई है जिससे हम उसे व्यक्तिगत जीवन के लिए पहचान गए हैं। इस बात की जानकारी हमको मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। इससे हम 6वें पॉइंट में टेस्टिफाइंग आवर पीस, हम 6वें पॉइंट में कहते हैं अपनी शांति को गवाही के रूप में बांटना कि मुझे मसीह मिल गया है। अब यहां से मिनिस्ट्री शुरू होती है। शांति के द्वारा अपने जीवन की गवाही देने से मसीह के बारे में दूसरों को बताना। ले आई पूरे गांव को उठा करके, चलो चलो चलो, दौड़ते जा रही आगे आगे। पूरी भीड़ उसके पीछे पागलों की तरह भाग रही है। 7वां पॉइंट है ब्रिंगिंग द पीपल अनटू द फोल्ड ऑफ गॉड, लोगों को प्रभु के चरणों में ले आना। ठीक है, अपनी शांति की गवाही देना, और 7वां पॉइंट है लोगों को प्रभु के पास ले आना। एक विश्वासी को इन 7 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। नंबर 1, प्रभु का वचन सुनो। नंबर 2, जीवन पाने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 3, अपने पापों को जान लो। नंबर 4, अपने पापों की क्षमा मांग लो। नंबर 5, उसके बाद स्वर्गीय आनंद और शांति पालो। नंबर 6, स्वर्गीय आनंद और शांति की गवाही के द्वारा दूसरों को अपने प्रभु के बारे में कि वो है अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताना। और नंबर 7, उन तमाम लोगों को इस गवाही के द्वारा प्रभु के चरणों में लेकर के आ जाना। इस 7 पॉइंट से होकर एक विश्वासी को गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। अभी हम मिनिस्ट्रियल गिफ्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक विश्वासी वरदान के बारे में बात कर रहे हैं। इस पापनी स्त्री ने पावर मिनिस्ट्री अटेंड करने के लिए बालाघाट में फॉर्म नहीं भरा था,
हाँ, उसका तो ना प्रभु से सीधा संबंध हो गया था। क्या बात है। बस आज मैं तमाम बाइबल के उन वक्ताओं से पूछूं, क्या तुम्हारा इस रीति से, जिस रीति से स्त्री का संबंध जो है प्रभु से जुड़ा, ऐसा वाला संबंध हमारा परमेश्वर से जुड़ा क्या? यदि नहीं तो अभी भी हम दर्शन में खोटे हैं। दर्शन के न होने से लोग निरंकुश हो जाते हैं। इन 7 पॉइंट से मुझे दर्शन मिलता है कि मुझे परमेश्वर को पहचानने के लिए इन तमाम 7 बिंदुओं से होकर के गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। जाग रहे हैं? काश हमारा परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोलकर हम पर ऐसा उपकार करे कि हम उसकी दया को प्राप्त करें। ये बाइबल ट्रेनिंग नहीं है, ये पर्सनल फीलिंग है। दिस इज द डिवाइन इनकाउंटर। समथिंग इज हैपनिंग इन हर नेचर, समथिंग हैपनिंग इन हर हार्ट, समथिंग हैपनिंग इन हर माइंड। कुछ हो रहा है उसके बॉडी में। बाल खड़े हो गए, भागी मटका छोड़ के, अकल काम करना बंद करती। जब पवित्र आत्मा की शांति आपके अंदर आती है ना, तब अटका मटका भूल जाते। परंतु आज प्रभु के सेवक लोग कमर्शियलाइज्ड हो गए। जा ही रहे हैं तो पानी ले जाएंगे और आएंगे तो खाली मटका ले आएंगे। जब आपने आध्यात्मिक दुनिया में अपने कंफर्ट जोन की थोड़ी भी बात सोची, तो मेरा परमेश्वर तुम्हें छोड़ने में देरी नहीं करेगा। न थैला लेना, न जूता लेना। ये न सोचना कि क्या खाओगे, कहां रहोगे। तुम्हें तो अपने फ्यूचर की याद है। कौन मिशन कितना पैसा देगा, हमारे बीबी बाल बच्चों का कैसा होगा। अपन खुद ही लेटर हेड छपाने लगते और प्रेसिडेंट बन जाते, और एक संस्था बन करके अंग्रेजी का वो अंडा देने वाला खोजने लगते। इसको मिनिस्ट्री नहीं बोलते। हाँ, ऐसा करते करते हम परमेश्वर का राज्य कम संस्था बनाने का काम ज्यादा करते हैं। और जब परमेश्वर का राज्य संस्था में बदल गया तो काला पीला शुरू हो जाता है। जब तक आप बिना संस्था के खुदा की खिदमत करते हैं, मेरे परमेश्वर से निरंतर आशीर्वादित होते हैं। जैसे ही तुमने संस्था का पैर पकड़ा या संस्थावाद के चक्कर में गए, सब कुछ खत्म होने लगता है। समझ रहे हैं बात? हम बड़े अनुभव से बोल रहे हैं। जिसको आज आप देख नहीं सकते हैं, वहां देखने के लिए हम बड़े अनुभव के साथ आपको बता रहे हैं। बी रेडी। इन 7 पॉइंट से होकर गुजरे। पीस और जॉय आपकी जिंदगी की मंजिल है, आपकी खिदमत के लिए शुरुआत है ना? दर्शन के न होने से। अब इसका शेष हिस्सा हम कल देखेंगे।